आज का एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए जीना डायोड एंड टू डिटरमिन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिखानी है हमने जीना डायोड की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये अपरेटस है। ठीक है, ये जीना डायोड का अपरेटस है। स्कूल में भी आपको यही डब्बा मिलेगा। इसमें हमने वी और आई के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, और उसी में ही शो करवाना है हमने इसकी जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। इसके लिए हमें सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास अपरेटस देखो क्या क्या है। वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ये डायोड है आपका, ये 3 डायोड है, लेकिन ये एक की टाइम में एक के साथ वर्किंग करनी है। मान के चलो कि ये एक के डायोड है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। इसमें 2 टर्मिनल दे रखे हैं, 2 नेगेटिव के 2 पॉजिटिव के, लेकिन ये एक ही कनेक्शन है तो हमें किसी एक को यूज़ करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ये है आपका रियोस्टैट, जो आपको सर्किट डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। हर एक बुक में अलग अलग सर्किट डायग्राम मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये रियोस्टैट है। हमने इसको घुमा के जब सर्किट बना होगा हमने यहाँ से इसको मूव करवाना है और इन दोनों के बीच का ग्राफ बना देना है। ठीक है, और उसी ग्राफ में ही एक रीडिंग आ जाएगी आपकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ करंट इंक्रीज कर जाएगा सडनली। ठीक है, वो हमने अभी दिखाना है। अब जैसे बुक में सर्किट डायग्राम इस तरह से दे रखी है। ठीक है ना, ये है वो रियोस्टैट, ये वाला। तो हमने ये जो सर्किट डायग्राम में जो रियोस्टैट है ये इसमें फिक्स है। ठीक है, तो मैं अभी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें रियोस्टैट नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें लगा हुआ है। हमने सिर्फ जो हमें दे रखा है यहाँ पर वोल्ट मीटर, एमीटर, डायोड, रेजिस्टेंस एंड बैटरी। ठीक है ना, ये 5 चीज़ें हैं हमारे पास, इनको हमने सर्किट में बनाना है। ठीक है, और सर्किट में कैसे बनाएंगे, हमें पता होता है कि जो वोल्ट मीटर है कभी सीरीज़ में नहीं लगता, इसको पैरेलल में लगाना है। तो अभी इसको छोड़ दो, पैरेलल वाली चीज़ें हम बाद में लगाएंगे। तो इन चारों को हमने आपस में जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो जीना डायोड होता है ये रिवर्स बियास के लिए होता है, तो हमने इसको रिवर्स बियास दिखाना है। अब रिवर्स बियास के लिए होता है कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर डायोड के नेगेटिव के साथ हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर डायोड के नेगेटिव के साथ हो तो वो रिवर्स बियास होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, सीरीज़ में अगर इसका पॉजिटिव अगर इसके नेगेटिव के साथ हो, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो किसी एक को यूज़ करना है। मान लो हमने Z1 यूज़ करना है। ठीक है, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव के साथ लगा दें तो रिवर्स बियास हो गया। ठीक है, और इसको सीरीज में लगा देना। मान लो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस में गया, यहाँ से एमीटर में गया, और पहले सर्किट डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, फिर वहाँ से कनेक्शन देख के हम इसको कनेक्शन देंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम मैं 1 मिनट आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो सर्किट डायग्राम, मान लो ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर डायोड के नेगेटिव के साथ हो तो रिवर्स। ठीक है ना, तो इसका ये चला गया नेगेटिव में। देखो 4 चीज़ें थी, हमने इनको सीरीज़ में लगाना है। तो पॉजिटिव चला गया इसके नेगेटिव में तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स ही बनाना है। और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल आगे चला गया रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से चला गया एमीटर में। और एमीटर का कौन सा टर्मिनल होगा, बैटरी से ध्यान रखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस वाली साइड ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, बाकी दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, और नेगेटिव चला गया नेगेटिव में। ये सीरीज़ में हो गया कनेक्शन, मतलब ऐसे रट्टा नहीं लगाना। हमारे पास देखो यहाँ पर 4 चीज़ें थी, 4 हमने इनको ऐसे लगाया कि ये सीरीज़ में लग गए, क्योंकि ये हमें रिवर्स चाहिए था, तो इसलिए हमने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया और ये सीरीज़ में लगा दिए। अब हमने वोल्ट मीटर लगाना है, ये हमारा वोल्ट मीटर है क्या। ठीक है ना, इसको पैरेलल लगा दो, या तो ये यहाँ बैटरी के साथ पैरेलल लग जाएगा, या फिर डायोड के साथ पैरेलल लगा दो, मतलब एक ही बात होएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको लगा रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये लग गया है। अब ये देखो पॉजिटिव वाली साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और बाकी नेगेटिव टर्मिनल। ये ध्यान रखना है कि जब भी कनेक्शन देने होंगे ना, तो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से देखते हैं। तो पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव, हमेशा ये ऐसे ही कनेक्शन देने हैं, और ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, और यही मतलब इसका ट्रिक भी है कि हमने ऐसे लगाने हैं। अब हमने यही कनेक्शन सेम यहाँ पर हमने देने हैं। ठीक है,
देखो सबसे पहले सीरीज वाले कनेक्शन हमने लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ये चला गया डायोड के नेगेटिव में, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ध्यान से देखना है, ये चला गया डायोड के नेगेटिव में, किसी एक डायोड में लगा दो, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चला गया रजिस्टर में, देखो इसका ये डायोड का पॉजिटिव है, ये चला गया रेजिस्टेंस में, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता तो कहीं भी लगा दो, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है, ये चला गया आपका एमीटर के पॉजिटिव में, देखो रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव में चला गया ना, ये पॉजिटिव में लगा दिया। रेड वाले पॉजिटिव होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ब्लैक वाले नेगेटिव। अब इसका जो नेगेटिव था ये चला गया हमारा बैटरी के नेगेटिव में, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, एक तरफ से गए कनेक्शन और यहाँ से क्लोज हो गया और ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। ये सीरीज के कनेक्शन हो गए। अब रह गया वोल्ट मीटर, इसको हमने पैरेलल लगाना है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर, ये एक वायर थी, ये दूसरी वायर है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाली साइड, देखो पॉजिटिव वाली साइड आपकी चलेगी नेगेटिव में डायोड के, और नेगेटिव वाली साइड चलेगी पॉजिटिव वाली डायोड में, ठीक है। जो पॉजिटिव वाली साइड थी ये चलेगी आपके नेगेटिव वाले डायोड में। ये इसमें ना, इसमें ऑप्शन होती है यहाँ पर लगाने की जगह है बीच में ना यहाँ पर, तो ये यहाँ से घुस जाएगी, ठीक है ना, तो ये चलेगी। अब इसका जो दूसरा है नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव वाली साइड चलेगी इसके पॉजिटिव में, ठीक है, ये पॉजिटिव में चलेगी। कनेक्शन हमने देखो इसके पैरेलल में दोबारा देखो, पॉजिटिव चला गया इसके नेगेटिव में और ये नेगेटिव चला गया इसके पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में था और नेगेटिव पॉजिटिव में था। ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्ट, मतलब इसका सर्किट डायग्राम बन गई, ठीक है। कनेक्शन हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब हमने रीडिंग लेनी है। सबसे पहले यहाँ की ऑन करेंगे इसके, ठीक है। जैसे की ऑन होगी तो अब हमने यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करना है। कनेक्शन बना हुआ है आपका, जैसे जैसे बढ़ाया और रीडिंग नोट करते जाना, लिस्ट काउंट भी देखते रहना, पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ देखो, यहाँ पर रीडिंग ऐसी थी, जब ये 2.5 पे थी तो हमारे एमीटर की रीडिंग ये है। जैसे यहाँ देखो, अगर 2.5 वी है तो आई हमारे पास यहाँ पर है। नोट करते रहना रीडिंग, और अपने फाइल के लिए भी आपके काम आएंगे ये, ठीक है। अब पीछे वाली रीडिंग दिखा देता हूँ आपको। अगर ये यहाँ पर थी रीडिंग, ठीक है ना, 2.5 10 डिवीज़न के बराबर है, तो एक डिवीज़न निकाल देना डिवाइड बाई 10 करके, और ये 5 पे है इंटू लिस्ट काउंट कर देना। और सेम ये यहाँ पर था, रीडिंग नोट करते रहना। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए है, और ये यहाँ पर है। पॉज करके देख लेना क्या रीडिंग आपकी बनती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, अब एक टाइम जैसे ये यहाँ पर है 5 है, ये रीडिंग यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन होता क्या है, मैं दोबारा से इसको बैक कर रहा हूँ। देखो जब ये यहाँ पर था, दोनों रीडिंग देखते जाओ। अब ये जैसे यहाँ पर था, ये एकदम से सडनली इंक्रीज कर जाता है, देखो 5 पर ही, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बिल्कुल एकदम से 5 पे ही। अब मैं वोल्टेज बढ़ा ही रहा हूँ तो ये वहाँ पर 5 ही है, तो मतलब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी, और करंट बढ़ता ही जाता होगा, क्योंकि ये स्केल जैसे 1.5 है ना, तो अगर जैसे सपोज मैं 15 कर देता हूँ तो ये मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज करते हैं। एकदम से बढ़ जाता है और ये 5 पे है, अब मैं यहाँ से बढ़ा ही रहा हूँ और ये फिक्स ही है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो सिर्फ करंट बढ़ता जाता है, ठीक है।
इसका कुछ नहीं है कि ये इसलिए ये 15 की स्केल है 1.5, तो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होता था, तो इसलिए 15 से करो चाहे 1.5 से करो, जहाँ से एक सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज, और वोल्टेज फिक्स हो जाती है, चाहे बढ़ाते जाओ, कोई दफ़ा बढ़ ही नहीं रही, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ नीचे से और ये 5 पे ही फिक्स है, सिर्फ करंट बढ़ता जाता है, जहाँ से भी है वो बढ़ता ही जाएगा। ये आपका जीना डायोड की करैक्टरिस्टिक्स, ये सिर्फ रिवर्स ब्याज के लिए होगी, ठीक है। तो इस तरह से था, हमने ग्राफ दिखा देना है, जैसा भी बनेगा एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, ये दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल है, बना लेना वी और आई के बीच का ग्राफ, जब ये ग्राफ बनेगा तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो पहले ये ऐसे बना और एकदम से सडनली इंक्रीज, और ये वोल्टेज ब्रेक हो जाती है, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, सिर्फ करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, एकदम से बढ़ जाता है। अब अगला करेंगे हम पीएन जंक्शन डायोड, वो भी लगभग सेम ही ऑपरेटर्स है इसके, लेकिन वो भी हम नेक्स्ट करेंगे। ओके जी।